पढ़ा लिखा इंसान कभी एक जगह नहीं रुकता है, याद रखिएगा। बहता पानी और पढ़ा हुआ इंसान, उसको कोई बांध के नहीं रख सकता है, वो निकल जाएगा जहाँ उसकी मंजिल है। इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हैप्पी होली। आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए सफल। एक लड़का का दिल से पूछेगा जब देखेगा कि बड़ी बहन दीदी का शादी करना है, पैसा रहेगा तो अच्छा घर में जाएगा, नहीं तो दीदिया का पूरा जीवन खराब हो जाएगा। उसके दिल से पूछिएगा क्या होता है, तो नहीं बोलता है तो उसको क्या होता है, नहीं समझ आया। आप लोग को इस बात का तकलीफ जरूर होगा कि दहेज देना होता है, लेकिन इस बात का ये भी तकलीफ दीजिएगा दहेज का पैसा भईवे ले आता है, नहीं लाता है जी। लड़का जाग चुका है, अब उठेगा 1.5 GB डाटा खत्म करेगा, सो जाएगा। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात आप ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको बोला देते भाग। दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं है। और अगर किसी ने फंसा लिया ना तो पिजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। आदमी शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं मेरी लाइफ एक हैंडपंप की तरह है, दिखता जितना है ना उससे बहुत नीचे है। हमेशा याद रखिएगा, बड़े लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी रहेगी उसमें सीट कम होता है, समझ में गया। फेरारी 5 करोड़ की गाड़ी 2 सीट में, पता है जो खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। हर इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमारा समाज ने तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया था। सोचिए उन्हें वनवास हुआ था तो उनकी क्या ही गलती थी, उतना लंबा वनवास काट के आई, उधर रावण की लंका जली, क्या सोच के आई होंगी अपने गांव वापस अपने घर पे कि अब हम घर में परिवार के साथ खुशहाली से जिएंगे। लेकिन जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो क्या लगता है ये समाज हमको, आपको या आपके अगल बगल वाले लोग को छोड़ेगा? हर बार लड़की को ही बोला जाता है एडजस्ट करने के लिए, तुम्हारे अंदर ही गलतफहमी है। लड़का को भी बहुत बार एडजस्ट करना पड़ता है। दिक्कत ये है जितना टेंशन लेके आप लोग को टेंशन होने लगता है उतना लेके ही पैदा होता है। आपको दहेज खराब लगता है, आपका दहेज या तो आपका भाई दिया होगा या तो पिता दिए होंगे। आपको दहेजवा खाली ले जाना खराब लगता है, तो भाई से पूछिएगा ना, बस्ता ढोने की उम्र में ना बहन के कर्जा का कंधवा पे ना कर्जा आ जाता है घर का। जिस उम्र में आप लोग अपना नेल पॉलिश का कलर सेलेक्ट करती है ना, उस उम्र में बाप अपनी जिम्मेदारी उसके कंधे पे दे चुका होता है, बाबू कुछ कर, दो बहन है। आपको बस दहेजवा ले जाना खराब लगता है, देता तो वही है, कर्जा वही भरता है। देखिए हम कभी नहीं कहे कि लव मैरिज गलत है, लेकिन लव मैरिज के लिए इसका मतलब ये नहीं कि केवल माँ बाप से लव नहीं है। इसका मतलब भाई बहन का लव वो नहीं है। मतलब अगर हम अपने लव मैरिज के चक्कर में, या कोई लड़का या कोई लड़की अपने लव मैरिज के चक्कर में पूरे परिवार के लव को चौपट कर दे, तो हमारा कहना है कि साथ चलिए, कचल के मत चलिए किसी को। आपका जिंदगी है, माँ बाप ने जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आप अपना घर छोड़ के चले जाए। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। सर आप जेल नहीं जाइएगा, पूरी तरह से तैयारी कर लिया गया है जेल भेजने के लिए, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। हम बस इस बात का विकल्प सोच रहे हैं कि जेल के अंदर से आपको कैसे पढ़ाया जा सकता है। जेल से पढ़ाने देगा, इसी का डिस्कस कर रहे हैं। अगर जेल से पढ़ाने दे लाइव क्लास तो क्या दिक्कत है। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कोशिश कीजिए बोल बोल कर पढ़ें। जहाँ कहीं भी है वो अलग है कि घर पे बोल कर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और गांव का घर ऐसा नहीं होता है कि आपका सेपरेट कोई रूम रहेगा। खेत वोत में जाके बैठ के पढ़ाई करो, अब तो नेट हर जगह पहुंच गया। लेकिन कुछ भी करिए, वो लोग पागले कहे आपको, लेकिन आपको क्या करना है, बोल के पढ़ना है। इससे क्या है ना कि आपका पूरी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। जब भी जीभ से कोई आवाज निकलती है ना तो पूरा ब्रेन उस पर ध्यान देता है, कौन सी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? खाना खाने के बाद आप सब लोग थोड़ा सा, जैसे चावल खाने जाइए या रोटी खाने जाइए ना, तो पहला टुकड़ा सूखा खाइए। अगर चावल है ना, बिना दाल का पहला सूखा खाइए, और रोटी खाने जाइए तो पहला टुकड़ा बिना
न दाल न सब्जी, पहले सूखा चबा के देखिए, ताकि आपको एहसास हो कि इस पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सूखा ही नसीब होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके घर वाले आपको इतना अच्छा बना के देते हैं। आया नहीं किसान के चालू कर दिए, कितना भी बेहतरीन खाना मिले, आपको पहला लुकमा एकदम सूखा खाना है, ताकि आपको याद रहे कि पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं जहां आप पहुंच सकते हैं। इसलिए अहंकार कभी मत कीजिए।